हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पदार्थों के पृथक्करण का अपन पार्ट सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकेंड के अंदर अपन उनके क्वेश्चन आंसरों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने इस पदार्थों के पृथक्करण के चैप्टर को पढ़ा था, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप वहाँ से इस क्लास को देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। तो आज अपन डिस्कस करते हैं पार्ट सेकंड में इनके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, और दो उदाहरण लिखिए। हमें किसी विलयन को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अपन अगर पृथक नहीं करेंगे मिश्रण को तो कुछ मिश्रण जो होते हैं जिसमें हानिकारक अनुपयोगी पदार्थ मिले हुए होते हैं, तो उनको अपन पृथक्करण के द्वारा ही अपन उनको बाहर निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और कुछ जो पदार्थ होते हैं, जो दो अलग अलग पदार्थ होते हैं जो दोनों उपयोगी होते हैं, दोनों का साथ अपन उपयोग नहीं कर सकते, तो दोनों उपयोगी पदार्थों को अलग अलग कर कर अपन उनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि इसमें दो एग्जाम्पल पूछा है, जैसे अपन ले लेते हैं चावलों से पत्थरों को पृथक करना, ये लिख सकते हैं। एक नंबर, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है, ये एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, ये अपन इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? अब निष्पावन किसे कहते हैं? तो निष्पावन होता है कि किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करना निष्पावन कहलाता है कि इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में हवा पंखा स्टार्ट किया जाता है और ऊपर से अनाज के दानों को गिराया जाता है, जिससे हवा के साथ जो भूसी वगैरह जो होती हैं, उसका कचरा जो होता है वो क्या होता है, डंठल वगैरह, वो हवा के साथ उड़कर उससे अलग हो जाते हैं और बीज एक ही जगह गिर जाते हैं। तो ये है निष्पावन का प्रोसेस। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भूसा अनाज के बारीक बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। क्या करते हैं, हवा के द्वारा। निष्पावन क्या कहलाता है, आप लोगों को पता चल गया है कि हवा के साथ अपन क्या करते हैं, हवा के साथ भूसे और अनाज के बीजों को, बारी बीजों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है हवा के साथ। ये है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? यह खेतों के अंदर उपयोग किया जा सकता है, यह घरों के अंदर उपयोग किया जा सकता है, ये बीजों को उनके भूसों से अलग करने में इनका उपयोग किया जा सकता है। ये इसका एग्जाम्पल, उदाहरण अपन लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे तथा धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? अब अगर किसी दालों को पकाना है, दाल या क्या बोलते हैं इसको, चावल को अगर आपको पकाने हैं तो उसको आपको कैसे अलग करना पड़ेगा? आपको उसको अवसादन विधि और निस्तारण विधि द्वारा भी अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं। अवसादन जैसे मिश्रण में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जल मिलाएंगे, दाल लेंगे, दाल लेकर अपन क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने से क्या होगा, जो धूल के कण होते हैं वो पानी के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से वो पानी की तली के अंदर बैठ जाते हैं, भारी हो जाते हैं, पानी की तली के अंदर बैठ जाते हैं और अपन ऊपर से दाल को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अवसादन विधि के द्वारा अपन दाल को मिट्टी से अलग कर सकते हैं। तो ये अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर लिख सकते हैं। छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? छालन का आपको पता है, छालन या चालन वो वही विधि है। छालन में अपन कैसे उपयोग कर सकते हैं? छालन में होता है कि अपन क्या करते हैं कि कीप वगैरह या छलनी का उपयोग कर सकते हैं। घर पे करते हैं, आटे को छलनी के द्वारा अपन क्या करते हैं, छानते हैं, छान कर उनके अनावश्यक कणों को अपन एक तरफ कर लेते हैं, और जबकि आटे का अपन उपयोग किया जा सकता है। तो अपन इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, खाना बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और सीमेंट वगैरह क्या बोलते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, उसमें भी मिट्टी को छानने में भी छालन विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन छालन विधि का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत तथा जल के मिश्रण को हम
किस तरह से पृथक करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, रेत को थोड़ी देर पानी को पड़ा रखने देंगे। पड़ा रहने से क्या होता है, रेत के कण जो भारी होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और नीचे की तरफ बैठेंगे तो क्या होगा, अवसादन तो होता ही है, पानी के साथ मिट्टी को मिक्स करने से अवसादन हो जाएगा, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। और अपन निस्तारण विधि के द्वारा, निस्तारण विधि का मतलब क्या होता है कि अपन पानी को ऊपर से हल्का सा उड़ेल लेंगे और मिट्टी के कण नीचे की तरफ ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार हम रेत और जल के मिश्रण को अपन निस्तारण विधि के द्वारा नितार कर अपन इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? हाँ, पृथक करना संभव है। इसको हम हस्त चयन के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हस्त चयन की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, आटे और चीनी के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल के नमूने से हम स्वच्छ जल ऐसे प्राप्त करेंगे कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, निस्तारण विधि के थ्रू उस पानी को पड़ा रखने देंगे, जिससे अशुद्धियाँ नीचे की तरफ बैठ जाएगी, और ऊपर से पानी को हटा लेंगे। उसके बाद अपन फिल्टर विधि के द्वारा क्या करेंगे, छालन विधि के द्वारा, फिल्टर विधि के द्वारा अपन क्या करेंगे, निस्यंदन के द्वारा अपन क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से अपन उसको छान कर उसको अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा गया है कि धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को, जो धान के दाने हैं उनकी डंडियों को पृथक करने की विधि को अपन क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग कहा जाता है। नंबर ख, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। निस्यंदन कहलाती हैं। ग, समुद्र के जल से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पन प्रक्रिया द्वारा अपन समुद्र के जल से नमक को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं नंबर ग, एक पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती हैं। तो ये हो गया अपने खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सत्य अथवा असत्य, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, नितार कर छान कर अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं नंबर ख में क्या बोल रखा है कि नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं? नहीं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है? सत्य है। हाँ। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपन देखते हैं कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हैं तो इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? तो बर्फ अपन चीनी घोलने से पहले डालेंगे। किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? कि पहले अगर पानी डालें, बर्फ डालेंगे तो चीनी को घोलना ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिससे आसानी से अपन उसके अंदर चीनी घोल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी को अपन घोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना भाग सेकेंड, चैप्टर नंबर 5 कक्षा 6 का पदार्थों के पृथक्करण के सेकेंड पार्ट में अपन ने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।